हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम कुषाण वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जो ये कुषाण साम्राज्य है इसके संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेसिस। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कनिष्क किस राजवंश का शासक था? तो जो ये कनिष्क है वह क्या थे? कुषाण राजवंश के शासक थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कुषाणों में जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वह था कनिष्क। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो जो ये कनिष्क थे वह क्या हुए थे? 78 ईस्वी में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो जो ये राजा कनिष्क था इसकी जो राजधानी थी वह थी पुरुषपुर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो जो ये पुरुषपुर है यह क्या था? पेशावर का दूसरा नाम था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वह शक काल पर आधारित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो सन 78 से प्रारंभ होने वाला जो शक संवत था इसका संस्थापक था कनिष्क। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो जो ये शक संवत है यह कनिष्क ने सन 78 ईस्वी में शुरू किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इनमें से जो कनिष्क के समकालीन थे वह थे नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो इनमें से जो चरक थे यह क्या थे? कनिष्क के राजवैद्य थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो जो ये चरक और नागार्जुन थे यह क्या थे? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो चरक थे यह क्या थे? चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले जो साहित्यकार थे वह थे नागार्जुन और अश्वघोष। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो भारतीयों के लिए महान जो सिल्क मार्ग था यह कनिष्क द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था वह हुआ था वास्तुकला में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो प्राचीन भारत में जो गांधार शैली थी इसकी कला को कुषाण वंश द्वारा विकसित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो जो एक कला की गंधार शैली थी वह कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो कुषाण काल के दौरान जो मूर्ति कला की गंधार शैली थी वह भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो जो ये गांधार कला शैली थी यह यूनान देश की क्या थी? कला से प्रभावित थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का क्या कारण था?
तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था उसकी गंधार कला। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह महानतम कुषाण शासक था कनिष्क, जो क्या हुआ था? बौद्ध बन गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म का जो संरक्षक कुषाण शासक था वह था कनिष्क। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो इनमें से जो कुषाण वंश का शासक नहीं था वह था नहपान। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा हुविष्क, वासुदेव और वशिष्ठ ये क्या थे? कुषाण वंश के शासक थे। आज का अगला प्रश्न, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो इनमें से जो मथुरा संग्रहालय है इसी में क्या है? कुषाण की मूर्तियों का जो संग्रह है वह सबसे अधिक मात्रा में है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया? तो ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संघ संवत जो 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है वह किसका प्रकट करता है? तो जो ये संघ संवत है जो 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था यह क्या है? कनिष्क के शासन का आरंभ प्रकट करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संघ संवत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा महीना अंतिम है? तो संघ संवत के अनुसार जो फाल्गुन का महीना है यह क्या है? अंतिम है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, विक्रम संवत एवं शक संवत में लगभग कितने वर्ष का अंतर है? तो विक्रम संवत एवं जो संघ संवत है इसमें लगभग 135 वर्ष का क्या है? अंतर है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो जो ये चरक संहिता है वह चिकित्सा की जो आयुर्वेद शाखा है उससे क्या है? संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो इनमें से जो कुषाण का शासनकाल था इसी में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो इनमें से जो ये कनिष्क था इसी ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि जो बुद्ध थी उसकी आकृति अंकित करवाई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? तो इनमें से वह दो सभ्यताएं हैं यूनानी एवं रोमन, जिन्होंने क्या किया था? गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मूर्ति कला का गांधार स्कूल इनमें से किस शैली का एक सम्मिश्रण था? तो मूर्ति कला का जो गांधार स्कूल था वह भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का क्या था? एक सम्मिश्रण था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो इनमें से विम कडफिसस ने ही भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन था वह नियमित उपयोग के लिए किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, बुद्ध के आकृति किसके सिक्कों पर अंकन हुए हैं? तो बुद्ध की जो आकृति है वह कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुए हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में जो तांबे के सिक्के थे वह कुषाणों ने जारी किए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे कुषाण वंश से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।